नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2022 को लेकर के। दोस्तों सीटेट 2022 जो है दोस्तों अब जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। बहुत ही जल्द जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको दिसंबर में जो है दोस्तों एग्ज़ाम जो है लास्ट दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। लगभग 10-15 दिन एग्ज़ाम चलता है। तो इस बार जो है दोस्तों सीटेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल पे एक बेहतरीन कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। इस पर आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी सीटेट की, और साथ में बीटेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों आज जो है हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि जिसमें आपका फॉर्म कब से फिलअप होगा, एक अनुमानित डेट जो है आपको बता दिया गया है कि इस मंथ के जो है लास्ट में जो है लास्ट वीक में आपका फॉर्म उम्मीद है कि भरा सकता है, क्योंकि आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का समय मिलेगा तैयारी करने का। तो एक बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको हम बता चुके हैं कि कौन सी बुक जो है आपके लिए सीटेट के लिए कितना बेहतर हो सकता है, तो हम उस पर बात कर चुके हैं। आप वो वीडियो आप देख लीजिए, इससे पहला वीडियो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथियों आज जो है हम मैथ लेकर के हैं। सबसे पहले मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी जो है मैथ का क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। मैथ का क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि मैथ जो है क्या है, बहुत ही भारी है और बोरिंग है। आपको हम इस तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि मैथ आपको जो है उबाऊ नहीं बल्कि हल्का अब आपको लगने लगेगा, हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो जो आपको सीडीपी का मिलेगा। सीडीपी भी इस तरह से बताएंगे दोस्तों कि आपका जहन में जो है उसको उतार देंगे। इस तरह से हम सीडीपी का भी क्लास करवाएंगे। उसके बाद जो है आपको ईवीएस का जो है कंटेंट पेडागोजी कराया जाएगा एकदम बेहतरीन ढंग से। हिंदी करवाया जाएगा, हिंदी में व्याकरण भी कराया जाएगा आपको, और पेडागोजी पोर्शन है वो भी कराया जाएगा। गद्यांश पद्यांश है वो भी आपको कराया जाएगा। बेहतरीन ढंग से सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपको इस चैनल से जुड़ने का। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो है दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर करें दोस्तों। इससे आपका क्या होगा कि आपके दोस्त को भी तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो आज हम मैथ जो है देख रहे हैं 2022 के लिए। मैथ जो है गणित स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें पहला जो है आपको संख्या पद्धति पढ़ना है, क्योंकि संख्या पद्धति जो है दोस्तों आपका जड़ है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको जो है मैथ जो है बहुत ही अच्छे से और आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति हम स्टार्ट कर चुके हैं। संख्या पद्धति में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या क्या है? संख्या क्या है? वह अंक गणितीय मान। संख्या वह अंक गणितीय मान जिसे हम शब्द एवं प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। आप देखेंगे रोमन संख्या का अलग है, उर्दू का अलग है, हिंदी का अलग है, और जो है अंतर्राष्ट्रीय है उसका अलग है। तो सभी का जो है शब्द और प्रतीक क्या है, अलग अलग है, उसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम किसे करते हैं? वह पद्धति, इसको हम कैसे सीखेंगे कि वह पद्धति, इसमें आप लिख लीजिएगा, वह पद्धति जिसके द्वारा हम विभिन्न संख्याओं के बारे में, अब उसके बीच अंतर संबंधों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकारों के संख्याओं एवं उसके अंतर संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक संख्यांक है। संख्यांक से क्वेश्चन आ जाता है कि संख्यांक क्या है। तो संख्यांक दोस्तों संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस भी अंकों का जो हम प्रयोग करते हैं, या फिर अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जो अंक का हम प्रयोग करते हैं, उस अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे तीनों के बारे में समझ गए। अब जो है आगे हम दशमिक प्रणाली और संख्यांकन प्रणाली आज हम डिस्कस करेंगे। दशमिक प्रणाली में जो है दोस्तों 10 जो है अंक जो है उसी पर जो है उस पूरा जो है मैथ बना हुआ है 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए सबसे पहला जो है दशमिक प्रणाली, ठीक है। और दूसरा है संख्यांकन प्रणाली। दशमिक प्रणाली में दोस्तों जो है इसमें जो है हम 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के संख्याओं के बारे में पढ़ते। इसी संख्याओं के यूज करके जो है हम दोस्तों सभी जो है जितने भी दुनिया में संख्या हैं सभी जो है इसी 9 अंक का प्रयोग करके जो है हम बनाते हैं, ठीक है। इसी का प्रयोग से हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में जो भी अंक लिखते हैं, जो भी संख्या लिखते हैं, उसको इसी अंक के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, ठीक है।
समझ गए। इसके बाद दशमिक प्रणाली में बस इसी 10 अंक का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संख्यांकन प्रणाली दो तरह का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एक भारतीय प्रणाली, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, एक है भारतीय प्रणाली और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इससे जो है ये बेसिक है, ये इसको जानना जो बहुत ही जरूरी रहता है। भारतीय पद्धति में, भारतीय प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, भारतीय पद्धति में जो हम सब डेली लाइफ में यूज करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इस तरह से आगे जो हम पढ़ते हैं तो ये हमारा भारतीय प्रणाली हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह से जनसंख्या की काउंटिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय में जैसे बहुत ज़्यादा रुपया होता है, उसका जो है काउंटिंग किया जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रयोग करते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का शब्द है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारतीय प्रणाली में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये ऐसे जो है ये सब जो है भारतीय प्रणाली का है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मिलियन, बिलियन, 10 ट्रिलियन, ये सब क्या है आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का शब्द है। तो इसमें जो है कोई अगर हमको शब्द दे दिया और जो है उसको बोलेगा कि भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए, तो ये हम किस तरह से करेंगे, चलिए ये चीज़ हम सीखते हैं अब। एकदम जड़ से पढ़ाएंगे, जड़ से जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं संख्या, लिख देते हैं 8, 4, 9, 5, 3, 2, 6, 8, 2। अब ये संख्या है, इसको बोलेगा कि आपको दशमिक प्रणाली और भारतीय प्रणाली दोनों में लिखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में। तो भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए आपको क्या करना है, इधर से जो है अपने दाहिने से, इधर जब घूमते हैं तो अपने दाहिने से हम स्टार्ट करते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे भारतीय हो, अपने दाहिने से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए हम एक चीज़ करते हैं कि सबसे पहला कोमा 3 अंक पर देते हैं। ठीक है, आसानी काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, पहला कोमा 3 पर, उसके बाद 2 पर, 2 पर। ठीक है, पहला 3 पर याद रखिएगा, उसके बाद 2, 2, 2, 2 पर जो है हम देते चलते हैं। ये भारतीय प्रणाली का। ठीक है, इसी को अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला कोमा 3 पर, दूसरा कोमा भी 3 पर, तीसरा कोमा भी 3, 3 पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में 3, 3 पर करते हैं, काउंटिंग इधर से ही होगा दाहिने से बाएं की ओर। इसमें भी दाहिने से बाएं की ओर काउंटिंग होगा, लेकिन पहला कोमा 3 पर, उसके बाद 2, 2 पर भारतीय में, ये भारतीय हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय हुआ। ठीक है, चलिए इसमें सभी कोमा 3, 3 पर होगा, 3, 3 अंकों के पर होगा। इसमें पहला कोमा 3 अंक पर, उसके बाद 2, 2 अंक पर कोमा होगा। आप काउंटिंग किस तरह से करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। समझे, एक बार और, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ यानी कि 84 करोड़ 95 लाख 32,682। इस तरह से आपको लिखना है, 84 करोड़ 95 लाख 32,682। ये हमारा भारतीय पद्धति है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। ठीक है, याद रखिए, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आगे होगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरह से हम पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए 884 3 अंक पर पढ़ते हैं, इसमें कितना 3, 3 अंक पर पढ़ते हैं, तो 849 जो है इसमें मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 849 मिलियन 532,000, 532,000 और 682। समझे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अगर यहाँ पर अगर 4, 3, 2 रहता तो इस तरह से हम पढ़ते, यहाँ पे बिलियन हो जाता तो 234 बिलियन 849 मिलियन 532,000 और 682। दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए, आपको इसमें भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको कभी भी जीवन में अब दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा वादा है। कोई सा भी संख्या दे दे आपको, कितना लंबा दे दे, आप आसानी से उसको आप
बना सकते हैं। इसमें भी अगर आपको बढ़ा दे 2, 4, 6, 8 कर दे ऐसे, तो इकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, यानी 86 खरब 42 अरब 84 करोड़ 95 लाख 32,068,682 32,682। इस तरह से हम पढ़ देंगे, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आप लोग सीख गए। अब जो है दोस्तों अगले वीडियो में जो है दोस्तों अब हम जो है संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है अगला पे है संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संख्याओं के प्रकार, जैसे में पहला प्राकृत संख्या। चलिए प्राकृत संख्या जान लीजिए। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनलिमिटेड है, ठीक है। 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड तक ये चल जाता है, यानी कि प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। 1, 2, 3, 4 से हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे छोटी पूछे प्राकृत संख्या क्या है? दुनिया की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी तो वो अनंत है। क्या बोलिएगा? अनंत। सबसे बड़ी अनंत है, सबसे छोटी 1 है। दूसरा और पढ़ लेते हैं, एगो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में जब 0 को हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने से वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यानी तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे इसका परिभाषा लिखिएगा कि प्राकृत संख्या में 0 को मिला देने से पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनलिमिटेड, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला 4-5 क्वेश्चन बनेगा। पहला, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी अनंत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, ठीक है। अब पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि ये सभी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 0 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ से सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में और भी भाज्य अभाज्य के बारे में पढ़ेंगे, सम विषम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही जुड़वा अभाज्य है, बहुत सारा संख्या है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। धन्यवाद।